आज हम इरिगेशन का पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। इफ द ऑप्टम डेप्थ ऑफ पोर वाटरिंग फॉर ए क्रॉप इज 15.12 सेंटीमीटर, द आउटलेट फैक्टर फॉर द क्रॉप फॉर 4 वीक पीरियड इन हेक्टेयर पर क्यूबिक सेकेंड इज। तो आपको पता है डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 बेस पीरियड बाई डेल्टा। ठीक है, तो 8.64 बेस पीरियड आपका 4 वीक्स दे रखा है, इसका मतलब 8 डेज डिवाइड बाई डेल्टा जो कि 0.1512 है। तो यहाँ से आपका ड्यूटी आ जाएगा आपका 1600 हेक्टेयर पर क्यूबिक। ठीक है, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। फॉर ए स्टैंडिंग क्रॉप द कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर इज इक्वल टू द डेप्थ ऑफ वाटर जिससे evapotranspiration by crop and quantity of water evaporated from adjacent soil, जो कि है करेक्ट वन। प्रॉब्लम, द खरीफ क्रॉप इज सोन इन मंथ ऑफ जून एंड जुलाई, इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द ड्यूटी ऑफ इरिगेशन वाज बीन क्रॉप इज मैक्स, ड्यूटी इज लार्ज। तो अब हमारा ड्यूटी देखते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन हमारा फील्ड जो कि ऑप्शन ए है करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। The ratio between the area of a crop irrigated and the quantity of water required during its required entire period of the growth is known as which is the duty, जो कि ऑप्शन बी is the correct one. Next problem देखते हैं। With the increase in quantity of water supplied yield of most crops which is the increase up to a certain limit, जो कि ऑप्शन डी is the correct one. Next problem देखते हैं जो कि which one of the crop given below is not a kharif crop which is the wheat, जो कि ऑप्शन सी is the correct one. Next problem देखते हैं कि हमारा wheat requires about 7.5 centimeter of water after every 28 days. The base period for wheat is 140 days. What will the value of delta for the wheat? ठीक है, तो हमको बेस पीरियड दे रखा है जो कि 28 डेज दे रखा है, और आपको डेल्टा दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर, 0.075 मीटर। ठीक है, तो ड्यूटी इज इक्वल टू 8.64 बेस पीरियड 28, और हमारा डेल्टा यहाँ 0.075 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से आपका ड्यूटी आपको मिल जाएगा 3225.6 हेक्टेयर पर क्यूबिक मीटर सेकेंड। ठीक है, और यहाँ से आपको अगेन अब क्या रहा है कि हमारा जो बेस पीरियड है, बेस पीरियड 140 डेज हो रहा है। अब आपसे डेल्टा पूछ रहा है, ड्यूटी आपका सेम है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप अब डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 बेस पीरियड 40 डेज डिवाइड बाई ड्यूटी जो कि हो जाएगा 3225.6, तो यहाँ से ड्यूटी आपको 37.5 सेंटीमीटर ऑब्टेन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है। A canal was designed to supply the irrigation need of 1200 hectares of land growing rice of 40 days base period having a delta of 134 centimeter. If the canal water used to irrigate wheat of a base period is 120 days having a delta of 52 centimeter, the area in hectare that can be irrigated is। ठीक है, तो हमको पता है डेल्टा इज इक्वल टू होता है 8.64 बी बाई डी। ठीक है, ड्यूटी। ठीक है, तो बी बेस पीरियड इन डेज होता है, ड्यूटी इन हेक्टेयर्स पर मीटर क्यूब। ठीक है, ड्यूटी फॉर राइस, तो ड्यूटी फॉर राइस 8.64 बेस पीरियड डिवाइड बाई डेल्टा, तो बेस पीरियड 140 डिवाइड बाई 134। तो यहाँ से आपको ड्यूटी मिल जाएगा फॉर राइस के लिए। ठीक है, अब डिस्चार्ज एरिया पर ड्यूटी, तो क्यू एरिया 1200 मीटर हेक्टेयर, ठीक है, डिवाइड बाई ड्यूटी यहाँ से आ जाएगा 132.96 94 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नाउ ड्यूटी फॉर वीट 8.64 इंटू बी बाई डेल्टा, 8.64 इंटू बी बेस पीरियड 120 और डेल्टा 52। ठीक है, इक्वल टू 19.94 हेक्टेयर पर मीटर क्यूब पर सेकेंड। यहाँ से डिस्चार्ज एरिया पर ड्यूटी निकाल का फॉर्मूला आपको पता है, तो एरिया आ जाएगा 19.44 इंटू 2.94 जो कि आ जाएगा 2650.82 हेक्टेयर, जो कि हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि हमारा द वाटर यूटिलाइजेबल बाय प्लांट इज अवेलेबल मेनली इन द फॉर्म कैपिलरी वाटर, जो कि इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है gram crop has a core period of 18 days and a core depth of 12 centimeter. The duty of the is। ठीक है, तो यहाँ से ड्यूटी इज इक्वल टू 8.64 बी बाई डेल्टा। ठीक है, तो 8.64 आपका बी दे रखा है 18 और डेल्टा दे रखा है आपका 0.12। ठीक है, तो यहाँ से आपका 1296 हेक्टेयर पर क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो कि हो जाएगा ऑप्शन इज द करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखते हैं जो कि the salt concentration in irrigation water should not exceed which
2000 ppm से एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है, कंसंट्रेशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है, ए वाटर कोर्स हैज़ ए cultivable command area of 2500 hectares, out of which intensity of irrigation for perennial sugarcane and rice crops are 20% and 40% respectively. The duty for these crops at head of water course is 1000 hectare per cubic meter second and 2500 hectare per cubic second. The discharge required at the head of the water course is, ठीक है। तो हमको कल्टिवेबल कमांड एरिया दे रखा है 2500 हेक्टेयर, इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन दे रहे फॉर शुगर केन 20%, फॉर राइस 40%, ड्यूटी एट द हेड ऑफ कोर्स, और फॉर शुगर केन के लिए ड्यूटी देखा 1000 हेक्टेयर पर क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, फॉर राइस 2500 हेक्टेयर पर क्यूबिक सेकेंड दे रखा है। एरिया ऑफ शुगर कैन 20/100 2500 तो 500 हेक्टेयर। एरिया ऑफ राइस, और राइस के लिए 40% है इसका, ठीक है, तो 40 का इसका 2500 का 40%, 1000 हेक्टेयर आ गया, ठीक है। अब हमको डिस्चार्ज निकालना है, ठीक है, तो डिस्चार्ज निकालने के लिए एरिया अपॉन ड्यूटी, एरिया 500 डिस्चार्ज 1000 जो किया जाएगा 0.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब डिस्चार्ज रिक्वायर्ड टू हेड ऑफ वाटर कोर्स फॉर क्रॉप ऑफ राइस के लिए, तो एरिया हमारा यहाँ 1000 है और हमारा ड्यूटी यहाँ 2500, ठीक है, यहाँ से 0.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड है, तो टोटल डिस्चार्ज Q1 प्लस Q2 जो किया जाएगा 0.9 मीटर क्यूब पर सेकेंड, जो कि हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, ये हमारा the term conservative use of water for a crop means which is the loss of water as depth due to transpiration from leaves, which is correct. Next is loss of water due to evaporation from plants, which is correct. Hence option D is the correct one. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है frequency of irrigation is the time interval since last irrigation when moisture content is close to optimum and has to be brought to, which is the field capacity, जो कि ऑप्शन B is the correct one. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा cotton is grown in the field of 4 kilometer square with intensity of irrigation 60%. For cotton, the base period is 200 days and duty of canal water is 400 1400 हेक्टेयर पर मीटर क्यूब। द वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड इज, ठीक है, तो एरिया 4 किलोमीटर स्क्वायर, इसको हेक्टेयर में कर लेंगे हम। इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन 60%, बेस पीरियड 200, ड्यूटी 1400 हेक्टेयर पर मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। एरिया ऑफ कॉटन ऑफ क्रॉप इरीगेशन 60/100 इंटू एरिया, जो कि है आपका, जो एरिया 400 दे रखा है, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 240 हेक्टेयर। अब ड्यू टू एरिया ऑफ क्रॉप इरीगेशन डिवाइड बाई डिस्चार्ज, तो यहाँ से हमको डिस्चार्ज मिल जाएगा आपका 240/1400, जो कि आ जाएगा 0.171428 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, डिस्चार्ज इंटू टाइम, तो डिस्चार्ज आपने जस्ट अभी निकाल रखा है, इंटू टाइम 200 डेज है तो इसको आवर्स में इंटू सेकंड में कन्वर्ट करना, इंटू मिनट, फिर सेकंड में कन्वर्ट के लिए फिर 60, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से वॉल्यूम 296.22 हेक्टेयर मीटर, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है एन इरीगेशन कैनाल हैज़ टू इरीगेशन ए 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया विद द फॉलोइंग पैटर्न, इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन फॉर रबी एंड खरीफ क्रॉप्स आर 30% एंड 15% रिस्पेक्टिवली। द ड्यूटी The duty of a canal head for Rabi and Kharif crops are 1790 hectare per cubic meter per second and 955 hectare per cubic meter per second respectively. The required channel capacity is, ठीक है, तो हमको यहाँ पे रबी क्रॉप के लिए दे रखा है इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन, ठीक है, और रबी क्रॉप यहाँ के लिए हमको इंटेंसिटी दे रखा है 30%, ठीक है, और यहाँ पे ड्यूटी दे रखा है इसके लिए 1790 हेक्टेयर पर क्यूबिक मीटर पर सेकंड, ठीक है, फॉर खरीफ क्रॉप, ठीक है। और दूसरा हमको इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन, ठीक है, खरीफ क्रॉप के लिए आपको खरीफ क्रॉप, ठीक है, खरीफ क्रॉप के लिए इन आपको इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन दे रखा है 15%, ड्यूटी दे रखा है आपको यहाँ 955 हेक्टेयर पर क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से डी इज इक्वल टू इफेक्टिव एरिया ऑफ इरीगेटेड फील्ड, तो 0.30 इंटू 100 इंटू 10⁻² डिवाइड बाई Q1, ठीक है, यहाँ से D1 आ जाएगा जो कि आ जाएगा 1719, ठीक है, तो यहाँ से ये आ जाएगा 1.67 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, आपका, ठीक है, D1। अब नेक्स्ट देखते हैं जो कि हो जाएगा आपका D2, तो यहाँ से आपका D2 हो जाएगा आपका 0.15 इंटू 100 इंटू 10⁻² डिवाइड बाई, जो कि 955, जो कि आ जाएगा 1.57 मीटर क्यूब पर सेकेंड, तो हेंस हमारा क्या है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ठीक है, तो हमको यहाँ से आइडिया लग गया कि जो D1 है वो मैक्सिमम है, ठीक है,
तो मैक्सिमम हम प्रोवाइड करेंगे तो मैक्सिमम 1.67 है, ठीक है। तो हमको इसका इससे कम नहीं रखना चाहिए डिस्चार्ज 1.67 से, ठीक है। तो 1.7 हो जाएगा, इस तरह तो रखेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि डिस्चार्ज ऑफ 5 cubic meter per second of water is applied to a field with area of 30 hectares for 6 hours with water application efficiency 70%. The water depth stored in the root zone of the crop is, ठीक है। तो इफिशियंसी वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन डिवाइड बाई वाटर डिलीवर्ड टू फील्ड, तो इफिशियंसी 70% दे रखा है। वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन डिवाइड बाई वाटर डिलीवर्ड टू फील्ड, वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन ये आपको मिल जाएगा 75,600 मीटर क्यूब। ठीक है, अब डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन 25,600 डिवाइड एरिया ऑफ द फील्ड, यहाँ से आ जाएगा आपका 25.2 सेंटीमीटर, हो जाएगा ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा the following data are recorded from irrigation field. Field capacity 20%, permanent wilting point 10%, permissible depletion of level soil moisture 50%. नेक्स्ट देखते हैं जो कि dry unit weight of soil 50,000 Newton per meter cube, effective rainfall 25 mm. Based on the above data, the net irrigation requirement per meter depth of soil will be, let depth of soil root zone 1000 mm. तो यहाँ से एफ सी दे रखा, फाई दे रखा, गामा दे रखा, पी इफेक्टिव, परमिसिबल डिप्लेशन ऑफ अवेलेबल सॉइल प्रेशर 50%, ठीक है। तो ये हमारा तो रेडली अवेलेबल मॉइस्चर एम नॉट 0.5 20 माइनस 10 प्लस 10 जो कि 15% डिफिशियंसी ड्यू टू फॉल ऑफ मॉइस्चर इज गामा डी अपान गामा डब्ल्यू इंटू डी एक्स एफ सी माइनस एम नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर रखोगे आप डिफिशियंसी ड्यू टू फॉल ऑफ मॉइस्चर 75 mm, कंजप्टिव इरीगेशन रिक्वायर्ड सी यू माइनस पी इफेक्टिव होता है, तो सी आई आर 75 माइनस 25 जो कि 50 mm आ जाएगा। नेट इरीगेशन रिक्वायरमेंट सी आई आर प्लस लीचिंग रिक्वायरमेंट जो 50 प्लस 0 जो कि आ जाएगा 50 mm, ठीक है। तो यहाँ से हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 50 mm जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा वाटर application efficiency is ratio which is ratio of water stored in root zone to the water delivered to the field जो कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं a tile drain is laid below a crop land to remove excess irrigation water. The drainage coefficient of this drain is usually expressed as which is expressed as centimeter of water depth removed the drainage area per day, ये ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा the relationship among the duty in a hectare per cubic meter per second, the water depth delta in centimeter and the base period b in days, the irrigation of water for the given crop is given by, हमको पता है d is equal to 8.64 b डिवाइड बाई डेल्टा होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में है तो हमारा 864 बी बाई डेल्टा होगा, तो टी इज द करेक्ट वन। यहाँ पे हमारा भी टी इज द करेक्ट वन, ठीक है। अगर सेंटीमीटर नहीं है, ठीक है, तो अगर ये आपका ये सॉरी ये आपका अगर हाँ यहाँ पे देखिए यहाँ मीटर लिख रखा है वहाँ सेंटीमीटर डेल्टा, अगर ये मीटर में है तो ये फार्मूला होगा, सेंटीमीटर में ये फार्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि the frequency of irrigation is so decided that average moisture content in the root zone of soil is closely to which is a wilting point जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है हमारा water table drawn by 3 meter in an irrigable land of 50 hectares. If porosity and specific retention are 0.30 and 0.10 respectively, the change in storage in hectare meter is area of land 50 hectare, porosity 0.30 and specific retention 0.10। स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन इक्वल टू पोरोसिटी होता है, ठीक है। तो आपको स्पेसिफिक रिटेंशन दे रखा है, पोरोसिटी, तो स्पेसिफिक यील्ड मिल जाएगा 0.120। स्पेसिफिक यील्ड होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट कैन यील्ड और टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, तो यहाँ 0.20 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाई 15/3 जो कि यहाँ से वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू 30 स्क्वायर मीटर आ जाएगा जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं irrigation project in certain year 60% and 46% of cultivable command area in Kharif and Rabi respectively remained without water and rest of the area got irrigation water. The intensity of irrigation in that year for the project was, ठीक है, intensity of irrigation equal to area under Rabi crop plus area under Kharif crop, ठीक। तो यहाँ से आप 100 माइनस 3 प्लस 100 माइनस 46 तो आ जाएगा 94% जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है द क्रॉस कमांड एरिया फॉर डिस्ट्रीब्यूटरी इज 6000 hectares 80% which is cultivable irrigable. Intensity of irrigation is for kharif season is 25%, the area to be irrigated in kharif season is dash hectare, तो cultivable command area 80 by 100 into 6000 यहाँ से आ जाएगा 4800 हेक्टेयर। अब हम निकालेंगे इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन फॉर खरीफ क्रॉप, इंटेंसिटी, ठीक है, फॉर खरीफ
क्रॉप, तो जो कि 25% दे रखा है। तो एरिया टू बी इरीगेटेड, तो 25% आपका ये इंटू 4800 हेक्टेयर का 25% आपका 1200 हेक्टेयर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि प्रॉब्लम 129। 12 meter cube per second of water is diverted to a 30 hectare field for 5 hours. While probing after irrigation showed that 0.5 meter of water had been stored in the root zone, water application efficiency in this cause would be। ठीक है, तो हमको वॉल्यूम ऑफ वाटर इन रूट जोन निकालना था। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन रूट जोन इक्वल टू 30 इंटू 0.4 इंटू 10⁴, तो यहाँ आ जाएगा 12 इंटू 10⁴ मीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाइड, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाइड हो जाएगा 12 इंटू 5 इंटू 3600, जो कि आ जाएगा 21.6 इंटू 10⁴ मीटर क्यूब। ठीक है, तो फिर हम यहाँ से निकालेंगे वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन रूट जोन डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाइड इंटू 100। यहाँ से 12 इंटू 10⁴ डिवाइड बाई 21.6 इंटू 10⁴ इंटू 100, यहाँ से आ जाएगा 55.55%, जो कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हमारा है द डेल्टा ऑफ ए क्रॉप हैविंग बेस पीरियड 120 डेज इन 30 सेंटीमीटर, व्हाट इज ए ड्यूटी, तो ड्यूटी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 8.64 बी डिवाइड बाई डेल्टा। ठीक है, तो यहाँ से 8.64 इंटू बी 120 डेज डिवाइड बाई 0.70, यहाँ से आ जाएगा 148.78। ठीक है, तो ये अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा 140.81 के, जो कि हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि व्हाट इज द मॉइस्चर डेप्थ अवेलेबल फॉर evapotranspiration in 1 meter depth soil if dry soil weight of soil is 1.5 gram per centimeter cube, field capacity is 30% and permanent wilting point is 10%। ठीक है, तो हमको पता है फील्ड एफ सी इक्वल टू होता है डी डब्ल्यू इंटू गामा डब्ल्यू टू टी। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका एफ सी माइनस 5 डी डब्ल्यू, जो कि है मॉइस्चर डेप्थ इंटू गामा डब्ल्यू, यूनिट डेंसिटी ऑफ वाटर 1 और गामा 1.5 इंटू 1, एफ सी आपका हो जाएगा यहाँ पे 30 माइनस 10 इक्वल टू डी डब्ल्यू इंटू 1 डिवाइड बाई 1.5 इंटू 1, यहाँ से डी डब्ल्यू आ जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर या 300 mm, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि प्रॉब्लम नंबर 132 है। ठीक है, गिवन दैट द बेस पीरियड इज 100 days and the duty of the canal is 100 hectare per centimeter cube, the depth of water, तो डेल्टा इज इक्वल टू आपको पता है 8.64 इंटू बी डिवाइड बाई टी। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 8.64 इंटू बी 100 डिवाइड बाई 1000, यहाँ से आ जाएगा 864 डिवाइड बाई 1000, जो कि आ जाएगा डेल्टा 0.864 मीटर। ठीक है, और 86.4 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन सी है करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि है हमारा कोर वाटर इज द core water is the first water after a crop is grown, जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम परमानेंट वेटिंग पॉइंट इज विच इज द सॉइल कैरेक्टरिस्टिक, जो कि ऑप्शन बी है करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि प्रॉब्लम नंबर 135। ठीक है, below is defined as which define the first watering before the crop is sown, जो कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, कंसेप्टिव इरीगेशन रिक्वायरमेंट इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉलोइंग, तो कंसेप्टिव यूज को पता है कि होता है इफेक्टिव रेनफॉल विच इज करेक्ट, वाटर लॉस्ट एज पर्कुलेशन विच इज रॉन्ग, हैंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हमारा है द सॉल्ट कंसंट्रेशन इन इरीगेशन वाटर इज जनरली मेजर्ड बाय विच इज मेजर्ड बाय इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वैल्यू, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हमारा ऑप्टम डेप्थ ऑफ कोर वाटरिंग फॉर राइस इज विच इज 19 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हमारा प्रॉब्लम नंबर 139 है, कुछ इस तरीके का। द क्रॉप पीरियड ऑफ द क्रॉप इज 120 days, इट रिक्वायर 10 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ वाटर एट एवरी 10 days, इट्स डेल्टा इज, तो डेल्टा आपको पता है टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इक्वल टू नंबर ऑफ वाटरिंग इंटू डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन वन वाटरिंग, तो 120 डिवाइड बाई 10 इंटू 10 सेंटीमीटर, डेल्टा यहाँ से आ जाएगा 120 सेंटीमीटर, जो कि इस करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, जो कि हमारा है द वाटर विच कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड बाई ए प्लांट्स फ्रॉम सॉइल इज नोन विच इज हाइग्रोस्कोपिक वाटर, जो कि ऑप्शन करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हमारा among the following which represent the irrigation capacity of a unit of water which is a duty, जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ठीक है, प्रॉब्लम देख, जो कि हमारा है
रवि क्रॉप pertain to which pertain the winter season, जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा हाईएस्ट डैम इन इंडिया इज विच इज़ द भाकर डैम, जो कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा प्रॉब्लम नंबर 144 है, ठीक है, वो तरीके का। The ratio between the area of crop irrigated and quantity of water required during its entire period of growth is known as which is as the duty. So option B is the correct one. Next problem देखते हैं जो कि for irrigation water having SAR above 26 which is not used for any irrigation, जो कि option D is the correct one. Problem देखते हैं जो कि हमारा है an agriculture land of 437 hectare is to be irrigated for a particular crop. The base period of crop is 90 days and the total depth of water required by crop is 105 centimeter. If a rainfall of 15 centimeter occurs during the base period, the duty of irrigation of water is, ठीक है, यहाँ से ड्यूटी इज इक्वल टू 8.64 बी बाई डेल्टा, ठीक है, तो यहाँ से 8.64 आपका बेस पीरियड 90 डेज डिवाइड बाई डेल्टा 9, यहाँ से ड्यूटी आपका मिल जाएगा 864 हेक्टेयर पर क्यूबिक मीटर पर सेकंड, ठीक है, जो कि हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है ग्राम हैज़ अ क्रॉप पीरियड ऑफ 21 डेज एंड कोर डेप्थ ऑफ 12 सेंटीमीटर, देन ड्यूटी ऑफ ग्राम इज, तो ड्यूटी इज इक्वल टू 8.64 बी बाई डेल्टा, जो कि यहाँ जाएगा 8.64 इंटू 21 डिवाइड बाई 0.2, यहाँ से आपका ड्यूटी मिल जाएगा आपका 1512, ठीक है, हेक्टेयर पर क्यूबिक मीटर पर सेकंड, जो कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि प्रॉब्लम नंबर 148 है, ठीक है। द ड्यूटी एट वेरियस लोकेशन इन ए कैनाल इरीगेटेड सिस्टम इज इंडिकेटेड एज फॉलो। ड्यूटी एट द हेड ऑफ मेन कैनाल इज डीएम, ड्यूटी एट द head of distributor is DD, duty at the head of water course at field is WD. Arrange the duty of water in increasing order the largest, तो DM जो कि ड्यूटी एट हेड ऑफ मेन कैनाल, ड्यूटी एट हेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी एंड दिस इज ए ड्यूटी एट द हेड ऑफ वाटर कोर्स टू फील्ड, ठीक है, DW। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि इन ए कैनाल irrigation project 76% of cultivable command area remained without water during Kharif season and 48% cultivated command area remained without water during Rabi season in a particular area. Rest of the area got irrigated in each crop respectively. What is the intensity of irrigation for project in the year, ठीक है। The intensity of irrigation for Kharif season 100 minus 624 और intensity of irrigation for Rabi season जो कि 100 minus 8 42 42% मिल जाएगा, और आपका एनुअल इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन जो किया जाएगा 66%, जो इज द करेक्ट प्रॉब्लम देख, जो कि हम if paddy crop require 12 centimeter depth of water at an average interval 10 days and the crop period of the paddy is 120 days, the total depth of water required for the crop to achieve its maturity is, ठीक है, तो यहाँ से नंबर ऑफ वाटरिंग इज इक्वल टू 120/10, जो किया जाएगा 12 टाइम्स टोटल डेप्थ ऑफ वाटर, ठीक है, ये आपको मिलेगा 12 इंटू 12, जो किया जाएगा 144 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख जो कि हमारा द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी of the water stored in the root zone of the crops in to the quantity of water actually delivered yield is which water application efficiency, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखते हैं जो कि in general the height of capillary fringe varies from 1 meter to 1.5 meter, जो कि the correct one है। The core depth of rise is 100 mm and core period is 14 days. The outlet factor of this could be, ठीक है, तो यहाँ से ड्यूटी इज इक्वल टू 8.64 बेस डिवाइड बाई डेल्टा, तो 8.64 बेस पीरियड 14 डेज डिवाइड बाई डेल्टा 190, यहाँ से आ जाएगा 637 हेक्टेयर पर क्यूबिक मीटर पर सेकंड, इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए है द वाटर विच कैन यूटिलाइज बाई क्रॉप फ्रॉम सॉइल इज कॉल्ड विच इज ए कैपिलरी वाटर, जो कि इज द करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखते हैं जो प्रॉब्लम नंबर 155, the base period of particular crop is 120 days. If the duty is 1500 hectare per cubic meter per second, the delta is equal to 8.64 into b by d equal to 8.64 b 120, बेस पीरियड 120 डेज दे रखा, ड्यूटी 1500 दे रखा, यहाँ से डेल्टा आपको मिल जाएगा 69 सेंटीमीटर, जो कि हो जाएगा ऑप्शन
करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, which of these which of these does not relate to the zone of variation in the soil profile which is a saturation zone। करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि the ratio of area under different crop for a particular channel is known as, which is known as crop ratio, जो कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम, द एवरेज ऑफ डेल्टा ऑफ राइस क्रॉप इन नियरर टू विच इज ए नियरर टू 1200 mm, जो कि 12 सेंटीमीटर भी कह सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि प्रॉब्लम नंबर 159 है। द फर्स्ट वाटरिंग बिफोर सोइंग द क्रॉप इज कॉल्ड विच इज कॉल्ड बिलो, जो करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है, करेक्ट स्टेटमेंट फॉलोइंग इज द क्रॉप पीरियड इज स्लाइटली मोर देन बेस पीरियड, जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि ड्यूटी सूट की क्लियरली स्टेट विच स्टेट द प्लेस ऑफ मेजरमेंट ऑफ, जो इज द करेक्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रबी क्रॉप विच इज द ग्राउंड नट, जो कि करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखते हैं क्या है हमारा, प्रॉब्लम 63, all groundwater exploration program, the main objective is to locate which is the phreatic water zone, the option C is the correct one। next problem देखते हैं, a groundwater basin consists of 1 kilometer square lane, the maximum groundwater location has been observed, the available storage if the specific yield of the basin is 10%, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्पेसिफिक yield दे रखा है 10%, जो कि 0.1 मीटर, अवेलेबल ग्राउंड 1 × 10⁻³ का स्क्वायर 10/100, यहाँ से स्टोरेज आपको मिल जाएगा 10⁵ जो कि हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा, द डेल्टा ऑफ वेल इरीगेशन इज टाइम दैट फ्रॉम कैनाल विच इज ए 0.6, जो इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिजल्टिंग फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ क्यूबिक मीटर पर डे अमाउंट टू विच, ठीक है। तो डिस्चार्ज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन टाइम, वॉल्यूम इज इक्वल टू डिस्चार्ज इन टाइम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से वॉल्यूम आपका 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड इंटू 1 डे दे रखा है, डे को आप सेकंड में कन्वर्ट करोगे आप, तो यहाँ पे किससे 60 × 60 × 60 × 24, ठीक है। 1 डे की जगह कन्वर्ट के लिए से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से आ जाएगा 86,400 मीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, सॉरी ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम पूछा तो ये होगा 6,400 मीटर की, ठीक है। प्रॉब्लम देख जो कि प्रॉब्लम 67, find the delta of crop if the duty of the base period of 100 days is 4,320 hectares per cubic meter, ठीक है। तो डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 B/D, यहाँ बेस पीरियड 100 डेज, ड्यूटी दे रखा है आपका 4,320, यहाँ सॉल्व करोगे डेल्टा आ जाएगा 0.2 मीटर, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, फॉर इरीगेशन पड़ता द पीएच वैल्यू वाटर शुड बी, पीएच वैल्यू 6 से 8.5 के में होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, द ड्यूटी वाटर हार्मफुल टू द क्रॉप विच इज रॉन्ग, द hygroscopic water remain attached to the soil molecules by chemical bond which is wrong, the capillary water is utilized by plant which is correct, is the correct one। next problem देखते हैं जो कि क्रॉप रेशियो इज द रेशियो ऑफ एरिया इरीगेटेड विच इज इन रबी सीजन टू खरीफ सीजन, जो कि ऑप्शन करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, द मैक्सिमम डेप्थ इन सॉइल स्ट्रेटा इन विच क्रॉप स्प्रेड इट रूट सिस्टम एंड डिराइव्स वाटर फ्रॉम सॉइल इज कॉल्ड विच इज रूट जोन डेप्थ, जो कि ऑप्शन डी है करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 872, द डेप्थ ऑफ रूट जोन 90 सेंटीमीटर फ्रॉम फॉर विच इज ए राइस सूप। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, पे और भी दे सकते हो, डेप्थ ऑफ रूट जोन राइस का 90 to 250 होता है, वीट का 45 to 65, मेज का 50 to 80, शुगर कैन 150 to 250 सेंटीमीटर। द हार्वेस्टिंग टाइम ऑफ खरीफ क्रॉप फॉर राइस इज विच इज अक्टूबर टू नवंबर, जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि कंसिडर द फॉलोइंग डाटा फॉर इरीगेशन वाटर, ठीक है। ये हमारा सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो SAR निकालने के लिए सोडियम 24 डिवाइड बाई कैल्शियम प्लस माइनस 3.6 + 2/2, 24 डिवाइड बाई √5/2, यहाँ से आ जाएगा 14.34, जो इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है, कंसीडर द फॉलोइंग डाटा, रूट जोन डेप्थ 2 मीटर, एग्जिस्टिंग वाटर कंटेंट 5%, ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल 15 kN/m3, वाटर अप्लाइड इन टू द सॉइल इज 500 मीटर क्यूब, water losses due to evaporation and deep percolation 10%, area of plot 100,000 मीटर क्यूब, द फील्ड कैपेसिटी ऑफ सॉइल विल बी नियरली, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे आपको दे रखा है रूट जोन डी दे रखा है 2 मीटर, ड्राई डेंसिटी 15 kN/m3, गामा W 9.81,
water applied to the soil 500 meter cube, water losses due to evaporation and deep percolation 10%, so amount of water lost 500 to 10%, 50 meter cube water loss. So area of plot 1000 meter cube, total stored water 540 जो कि 540 मीटर क्यूब, डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर डी 450 डिवाइड बाई 1000 जो कि 0.45 मीटर क्यूब स्टोर हो रहा है, ठीक है। एम नॉट 5% दे रखा है आपको, तो डी इज इक्वल टू गामा डी डब्ल्यू इक्वल टू टी इंटू एफ सी माइनस एम नॉट। तो स्मॉल डी आपको पता है 0.45 है, और डी 15 गामा डब्ल्यू 981 डी 2 एफ सी माइनस एम 0.5, यहाँ से एफ सी निकले 19.7, ठीक है। हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, सॉरी 19.7 जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा, consider the following statement in connection with the soil water crop relationship. First is water utilization by plant is mainly from capillary water. Second, the amount of irrigation required to meet the evapotranspiration needs of the crop during its full growth duration is its consumptive irrigation requirement. Third is the depth of water required to bring the soil moisture level of the given soil up to its field capacity is called hygroscopic water. Fourth one is the with a continuous increase in quantity of water applied, the yield of most crop increase up to a certain limit and then is expected to constant, जो कि हमारा ऑप्शन वन और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि प्रॉब्लम 877, ठीक है। फाइंड द डेल्टा ऑफ क्रॉप, इसमें फाइंड करना, इसमें अब बेस पीरियड दे रखा है 110 डेज और आपको ड्यूटी दे रखा है 1400 हेक्टेयर। डेल्टा इज इक्वल टू 8.4 बी अपन डी, तो बी की वैल्यू आप 110 डेज और ड्यूटी आपका 1400 दे रखा है, तो यहाँ से डेल्टा आपको ऑप्टेन हो जाएगा 68 सेंटीमीटर, जो कि इज द करेक्ट वन। प्रॉब्लम देख, द होल पीरियड ऑफ कल्टिवेशन टाइम व्हेन इरिगेशन वाटर इज फर्स्ट सप्लाइड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ए ग्राउंड एट द टाइम ऑफ इट्स लास्ट वाटरिंग बिफोर हार्वेस्टिंग कॉल्ड विच इज द बेस पीरियड, जो कि करेक्ट वन। एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि क्रॉप राइस required about 10 centimeter depth of water at an average 10 days and crop period of a rice 10 days, the delta for delta which 110 centimeter, जो कि a crop requires 90 mm of water for a base period of 120 days, the duty of will be here, ठीक है। तो यहाँ से ड्यूटी इज इक्वल टू 8.64 इंटू बी बाई डेल्टा, बेस पीरियड 120 डेज दे रखा है और डेल्टा 9, ठीक है। तो यहाँ से ड्यूटी आ जाएगा 1152 एयर पर सेंटीमीटर, ठीक है। बाकी हम लेक्चर नेक्स्ट, बाकी जो भी न्यूमेरिकल हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।